हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अंकुश कुमार, मैथ सॉल्यूशन क्लास से। और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिकली मैथ, और ये भी टाइम एंड वर्क से ही है। इसका पार्ट 2 है। और जो कि मैंने पिछले पार्ट 1 में भी आप लोग को टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बताया था, शॉर्टली कम सेकंड में आप इसे बनाएं। तो आज भी मैंने एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि आप इस प्रश्न को देखिए और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक के द्वारा आप ऐसे मैथ को हल करें। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो प्रश्न है वह है, ए किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक लेता है। तो ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने दिन दे रखा हुआ है। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं हमारे सामने एक ऑप्शन दिया है 8 दिन, और बी का ऑप्शन चूंकि नहीं है, हमारे सामने बी का ऑप्शन दे रखा था 6 दिन, सी का ऑप्शन दिया है 3 दिन और डी का ऑप्शन दिया है 9 दिन। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लें, और इस प्रश्न के माध्यम से मैं सबको यही सूचित करना चाह रहा हूँ कि ऐसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इसे बनाएं, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएं। तो इसका मैं बनाने जा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। चूँकि इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं ए किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक लेता है, बी उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक लेता है। तो आप बस सिंपल ए आपका 4 दिन और बी आपका 9 दिन क्या लेता है, अधिक। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, अधिक लेता है, 9 दिन ये अधिक लेता है। बस इसका शॉर्टली ट्रिक है, रूट अंडर ए प्लस ए गुना बी। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारे सामने ए का वैल्यू दिया है 4 और बी का वैल्यू दिया है 9। तो ये हो गया 36। और आई थिंक मुझे सबको मालूम है इसको रूट 36 का वैल्यू 6 होता है। सिंपल, वो कितने दिन ले रहा है, 6 दिन, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा हुआ है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। कभी भी ऐसे प्रश्न अगर आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आप बस इसी रूल्स को फॉलो करें और इसको बनाएं। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स किसी कार्य को करने में 8 दिन अधिक लेता है तथा वाई उसी कार्य को करने में 4.1/2 दिन अधिक लेता है। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर समय से वाई का कार्य कितने दिनों में होगा। तो सेम मैंने ये प्रश्न आपको दिया है, ज़्यादा तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखें और समझें, और मैं चाहूँगा कि जिस पैटर्न पे मैंने आपको बताया उसी पैटर्न पे ये भी बनेगा, आप इसको बनाएं। तो शुरू करते हैं। हमने आपसे पहले वाली वीडियो में बोला था कि एक्स कार्य को करता है 8 दिन अधिक लेता है। आप देख सकते हैं दिन। ओके, यहाँ भी चूंकि हमारा सामने 8 दिन क्या लेता है, अधिक लेता है। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, जबकि y 4.1/2 कहें या 9/2 कहें, अधिक लेता है। सिर्फ मैंने फार्मूला आपको बताया ही। फार्मूला हमारे सामने आएगा रूट अंडर एक्स जो भी है इंटू वाई। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्स का वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू है 9/2, जो कि ये से ये कट जाता है। तो हमारे सामने जो आंसर है 4 × 9 देख रहे हैं कितना है, 36। आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे सामने जो आंसर आया है वो आप अच्छे से देख लीजिए। हमारे सामने आंसर आया है 6, चूँकि आंसर 6 नहीं है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए कि x किसी कार्य को करने में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो वैल्यू आया है वो x और y दोनों का आया है, परंतु इस वाले में पूछ रखा है कि y का कितना दिन
करेगा, माने वाई कितना दिन, तो वाई जो है वो 4.5 दिन यानी 9/2 दिन क्या करता है, अधिक लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं और मैं आपको बता दूं, चूँकि वाई के बारे में पूछा है, तो आप देख सकते हैं वाई जो है हमारे सामने 4.5 दिन अधिक लेता है। तो 6 में हम क्या कर देंगे, 4.1/2 ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 9/2 अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो 12 प्लस 9/2 हमारे सामने देख रहे हैं आप, ये कितना हो गया हमारे सामने 21/2। अगर घटा दिया जाए तो ये हमारे सामने 10.5 दिन, ये हमारे सामने आंसर आया जो कि ऑप्शन डी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले वाले मैथ में सिर्फ इंटू किया, रूट में बनाया और सिर्फ वैल्यू मैंने दिखा दिया, क्योंकि उसमें दोनों का पूछ रहा था। इस वाले में सिर्फ वाई का पूछा है, तो पहले दोनों का निकाल कर ये देखेंगे कि वाई का कार्य कितने दिनों में करता है। तो वाई चूँकि 4.5 दिन अधिक लेता है, इस कारण से हम वाई को जोड़ देंगे। यही अगर एक्स के बारे में पूछता तो फिर हम एक्स को रख के जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये मैथ बन चुका है। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। ये वही मैथ है जो मैंने पिछले पार्ट 1 में टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न है कि ए तथा बी किसी कार्य को करने में 12 दिन 15 दिन, यानी ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तथा कुछ दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। यदि शेष कार्य ए को अकेले 3 दिनों में समाप्त कर दें, तो इसके बारे में पूछा है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से वो प्रश्न को रिपीट कर दूं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है। यदि शेष कार्य को ए अकेला 3 दिन में समाप्त कर दे तो बताइए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कभी भी हमारे सामने ऐसे प्रश्न हो, तो मैंने पिछले बार भी आप लोग को बताया था, कि कभी भी ऐसा प्रश्न हमारे सामने हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा बस एक ही ट्रिक काम करेगा। हम यहाँ लिख देंगे कि एक जिस काम को कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और मैंने आपको पिछले बार भी इस पैटर्न पे मैथ को बताया था, आप देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के साथ कुछ नहीं, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ए और बी को सिर्फ एलसीएम निकालना सीखें। एलसीएम ऑफ 12, 15, आपको यहाँ 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। तो आपको रफली आता ही होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका एलसीएम 60 होना चाहिए। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 60 किस विकल्प से विभाजित हो रही है, मैंने पार्ट 1 में भी इस मैथ को बताया था। आप देख सकते हैं 68 से विभाजित कभी नहीं होगी, 7 से कभी नहीं होगी, 5 से हो जाएगी और 22 से कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम ऐसे मैथ को इस पैटर्न पे बना सकते हैं। देन नेक्स्ट ये 4th क्वेश्चंस, ये काफ़ी ही अच्छा मैथ है, आप इसको ध्यान से देखें मैं चाहूँगा, और इस मैथ को ध्यान से देखें। आप देखिए, प्रश्न दिया है ए बी सी किसी मैदान में क्रमशः 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में जोत सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगी। मैंने बताया था कि पिछले बार की तरह इस मैथ को भी वैसे ही हम लोग हल करेंगे जैसे वो होता रहा है, उसी पैटर्न पर
हम देख रहे हैं कि ए 36 दिन में कर रहा है, बी 54 दिन में, जबकि सी 72 दिन में। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम ऑफ 36, 54, 72 हमें निकालना किसका है, ए का, बी का और सी का। ए का वैल्यू 36 है, बी का वैल्यू 54 है, सी का वैल्यू 72 है। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आप इसे चाहें तो रफली एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक तरफ रफली इसका एलसीएम निकाल के दिखा दूं। 36, 54, 72। ओके, आप देख रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं ये किस प्रकार ये कटते जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36 और यहाँ 6, तो 36 गुने 6, 36 गुने 6, 6 छके 16, 6 छके 36 के 6 से 3, 4 3 18, 3 21। हम देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्शन जो आंसर आया है वो आया है 216, इसका एलसीएम। मैंने फिर बताया, मैं फिर बता दूं आपको, ये पहले वाला की तरह ही पार्ट 1 की तरह भी है और ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें देखना यही है कि 216 किस से विभाजित हो रही है। तो आप देख रहे हैं 30, 24, 15 या 25। 25 से तो कभी नहीं होगा, 15 से मुझे नहीं लगता कि 15 से भी आपको होना चाहिए, 30 नहीं होगा। आई थिंक अगर 24 से हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि इसके अंत में भी सम संख्या और यहाँ भी सम संख्या है, तो 24 से ये कट सकती है। तो इस प्रकार आपके सामने 24 जो है वो आपका आंसर होगा। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए इसे, ताकि आप इसे समझ सकें। तो इस पैटर्न के आधार पे आप मैथ को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। समय आपके सामने कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, उसी को देख के चलना होता है। तो जितने आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि आप सीख रहे हैं। तो धन्यवाद।